हेलो एवरीवन। और जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का अगला पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हैं, पिछली में 30 थे, इस वाले में 40 एडिशनल क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो बेसिक से लेके धीरे-धीरे एडवांस की तरफ जाएँगे। तो जब आप ये क्वेश्चन कवर करते होंगे, तब आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ भी हो जाएगा। ये वो वाले क्वेश्चन हैं। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट से ढूँढे हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ढूँढे, ये मैंने ग्लासडोर से ढूँढे हैं, जहाँ पे लोगों ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझसे ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू के दौरान। ठीक है? तो ये ही वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं करंटली जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके? एंड इसी पैटर्न में दूसरे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जब आप अपने असली इंटरव्यू पे जाएँगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बाकी पार्ट को एक्सेस करने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन विद ईच क्वेश्चन। ऑलराइट। तो गाइज ये है वो 40 क्वेश्चंस की पीपीटी जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है। तो हम चलेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या है पांडास के अंदर। आप लोगों ने सोचा होगा कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। नहीं, अब क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। बहुत कम कंपनियां लिस्ट एंड टपल पूछती हैं, हालांकि वो वाले सवाल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। बट ये एक अलग लेवल पे है। ठीक है। लॉक इज यूज फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग वेयर यू स्पेसिफाई द रो एंड कॉलम लेबल्स, while ilox is integer based indexing. ओके। लॉक मतलब लेबल, आई लॉक मतलब इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग वेयर यू स्पेसिफाई द रो एंड कॉलम इंडिसेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल categorical data in panda. Categorical data in panda can be handled using the AS type, which means category method, to convert columns to categorical data type, or by using the categorical constructor. It help in efficient memory uses and enable faster operations. क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके लिए? AS टाइप। ठीक है। या फिर हम यूज कर सकते हैं कैटेगोरियल कंस्ट्रक्टर। ठीक है। Next one is, what is the purpose of pd.concat function in pandas? Concat function in panda is used to concatenate, means combine. आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें जो कोई दो डेटा सेट होंगे, उनके कोई हमने अलग से डेटा फ्रेम बनाए हों, उनको आपस में कंबाइन करने के लिए। कॉनकैट का इस्तेमाल सीक्वल में भी होता है, उसमें भी दो टेबल को कंबाइन करने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। मतलब the pd.concat function in pandas is used to concatenate, which means combine, two or more data frame along row or columns. ये हम डिसाइड करेंगे कि वाया रो से concatenate करना है या फिर कॉलम से। It allows you to take data frame vertically or horizontally. Okay. Next question is, how do you handle date time data in pandas? Date time in pandas can be handled using the two underscore date time function, okay, to convert string or integer to date time object, and the dtssr can be used to extract specific components like year, month and days, etc. ठीक है। क्या यूज करेंगे हम? टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीसैंपल मेथड इन पांडास। नाम से समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि द रीसैंपल मेथड इन pandas is used to change the frequency of time series data. It allows you to aggregate data over different time periods, such as converting daily data to monthly or yearly data. बार बार से सैंपल उठाए जाते हैं क्योंकि एक सैंपल से हमें सही रिजल्ट नहीं निकल सकता। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाउ डू यू परफॉर्म वन हॉट असेंडिंग इन pandas. One hot ascending in pandas can be performed using the get underscore dummies function, which convert categorical variable into dummy या फिर indicator variables, which each category is represented as a binary feature. फिर से बताती हूँ, हम वन हॉट एनकोडिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? कैसे? गेट डमीज फंक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैप फंक्शन इन द पाइथन? The map function apply a given function to each item for an iterable and returns a list of result.
ठीक है, मैप कर देता है वो डेटा को। इन डेटा एनालिसिस इट्स यूजफुल फॉर अप्लाइंग फंक्शन एलिमेंट वाइज टू डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट और पांडा सीरीज। हमारे पास बहुत सारा डेटा, वी वांट टू मैप दैट डेटा, सो वी विल यूज मैप फंक्शन, दैट्स इट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल आउटलायर्स इन अ डेटा फ्रेम। आउटलायर्स क्या होते हैं कि हमने कोई सैंपल लिया, उसमें कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, और अगर हमने उनको रखा उस सैंपल में, उस डेटा फ्रेम में, तो वो हमारे जो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल प्रेडिक्शन जो है उसको अफेक्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट आउटलायर इज। सो आउटलायर इन डेटा फ्रेम कैन बी हैंडल्ड बाय रिमूविंग देम विद इंटर क्वारंटाइन रेंज IQR, Z score, or Winsorization, okay, or by transforming them using technique like log transformation or trimming। ये कुछ मेथड है, Z score, इंटर IQR, Winsorization एंड टेक्निक्स लाइक log transformation और trimming। ये कुछ मेथड्स है जिससे हम आउटलायर्स को हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ PD डॉट मेल्ट फंक्शन। फैला देता है, एक्सपेंड कर देता है। जो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है, वो मेल्ट हो गई, तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे एक्सपेंड हो जाएगी, या फिर वो रीशेप हो जाएगी, शेप बदलेगी ना, उसकी शेप शिफ्ट हो जाएगी। सो PD डॉट मेल्ट फंक्शन इन पांडा इज यूज टू रीशेप a data frame from wide format to long format, okay, converting columns into rows, and it is useful for data cleaning and analysis। For example, you have a data जिसमें 4 रो हैं लेकिन कॉलम 1000 है, ठीक है। तो आप मेल्ट को इस्तेमाल करोगे तो कॉलम जो रो हो जाएंगे, रोज हैं जो वो कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू परफॉर्म ग्रुप वाइज ऑपरेशन इन पांडा। ग्रुप वाइज क्या होता है, हमें ग्रुप एक कैटेगरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि संडे को कितने मेल आए कितने फीमेल आए, और मेल और फीमेल में से किसने ज्यादा टिप पे की थी, ठीक है। तो ग्रुप वाइज ऑपरेशन इन पांडास कैन बी परफॉर्म यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय एग्रीगेशन फंक्शन लाइक सम। उसके बाद हम मीन निकाल सकते हैं, उनका टोटल काउंट निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब टू कंप्यूट समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईच ग्रुप। ऑलराइट, next is what is the purpose of merge and join। Both merge and join function in Panda are used to combine data frame based on one or more key, ठीक है। merge is more flexible क्योंकि merge क्या करता है, डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनको जो कॉलम मान लो ये टेबल है और ये टेबल है, इसमें 4 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इस वाली टेबल में वो 2 कॉलम भी हैं जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इसको मर्ज करेंगे ना, तो जो 2 कॉलम ऑलरेडी दोनों में कॉमन है वो 2 ही रहेंगे, वो एक्स्ट्रा डेटा नहीं होगा। लेकिन जब हम ज्वाइन करते हैं तो सब ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, hierarchical indexing in pandas। Multi-level indexing in pandas allow you to index data using multiple level of rows and column, okay। It can be created using set index, one is this set index, or by specifying index column parameter while reading data from external sources, okay। Next is what is the purpose of shift method in pandas। It is used to shift indexes by a specified number of periods, okay। कि मेरे को इस इंडेक्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इस इंडेक्स के कंटेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। सो द शिफ्ट मेथड इन pandas is used to shift index by a specified number of period। It is commonly used to compute lag or lead values, and it can be applied to both series and data frame objects, okay। Next is how do you handle imbalanced data sets in Panda। Resampling, okay, is one of the method, और उसके अलावा हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार उसको डेटा को अपने को रन करके, या फिर और भी जो होते हैं KNN जो होते हैं, या एडा बूस्ट जो होते हैं, या फिर ग्रेडियंट बूस्ट जो होते हैं, उन सारे मेथड्स को इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट डेटा सेट को भी मच पावरफुल बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो इम्बैलेंस डेटा सेट इन पैंडा कैन बी हैंडल यूजिंग टेक्निक्स लाइक रीसैम्पलिंग, which is oversampling minority class or undersampling majority class, using class weight in machine learning model। machine learning model will be KNN, AdaBoost, gradient, ये सब, ठीक है। यूजिंग
यूजिंग एल्गोरिदम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इम्बैलेंस डेटा सेट्स। ये मैंने कुछ नाम बताए हैं आपको, तो आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स ये बोलना है आपको, फ्यू मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड रीसैम्पलिंग, दो चीजें बोलनी है आपको अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो। 15. What is the purpose of pipe method in pandas? The pipe method in panda is used to apply a sequence of function to a data frame or series. It allows for method chaining and enabling cleaner and more readable code by separating the data processing steps. मान लो बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, अब उनको एक सिटी में एंटर करना है, तो एक रोड है, बहुत सी गाड़ी आ रही, बहुत सारी जगहों से एक रोड से वो एंटर करेंगी, तो एक 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 करके सारी उस एक पर्टिकुलर रोड से एंटर करेंगी। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम एक स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पाइप बन जाता है जिसमें डेटा आता है, उस डेटा को हम मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पाइप। पूरा डेटा एक साइड ऐसे होच पोच नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेथड चेनिंग इन पांडास एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। हम्म Method chaining involve applying multiple panda operations in a single line of code. सीधी सी डेफिनेशन है, मल्टीपल pandas ऑपरेशन इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। ठीक है, ऑफन सेपरेटेड बाय डॉट्स। ऑब्वियसली हमने कोडिंग कर रखी है, हमें पता है कि अगर हम मल्टीपल ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमें डॉट्स बीच में लगाने होंगे। ठीक है, इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी एंड कंसाइसनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला कोड है, ये डेटा फ्रेम क्लीन एक अलग नाम का हमने एक अपना आउटपुट निकालना है, इसमें ड्रॉप एन ने किया है, इंडेक्स रीसेट किया है, और ड्रॉप कॉलम्स किया है, और फिल एन ए को जीरो से किया है। ये कुछ इंडेक्स कॉलम हमने ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एन ए जो है, नल वैल्यूज जो हैं उनको जीरो से रिप्लेस किया है, नल वैल्यूज जो हैं उनको ड्रॉप किया है। हर एक तरीके से जैसे हम अपना डेटा क्लीन कर सकते हैं वो एक सिंगल लाइन में करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe how would you handle memory optimization for large data sets in pandas. Memory optimization technique include converting data type to more memory efficient ones using AS type with category D type for categorical value variables, using sparse metrics for sparse data and processing data in chunks rather than loading all memory at once. ठीक है, जैसे ये है नीचे, पांडा पी डी डॉट क्रॉस टैब डी एफ कैटेगरी डी एफ लेबल, ये हमने कुछ पर्टिकुलर जो अपने कॉलम से वो उठाए उसके बेसिस पे हमने करा। सी हमारे पास ना बहुत बड़ा डेटा आएगा, उस डेटा में जरूरी नहीं है हर एक लाइन हमारे लिए जरूरी होगी, हमारे लिए इंडेक्स जरूरी होगा, हमारे लिए कस्टमर आईडी जरूरी नहीं होगी, अगर हमें कस्टमर का बिहेवियर जानना है हमारे लिए कस्टमर का नाम भी जरूरी नहीं होगा, हमारे लिए जरूरी होगी उसकी स्पेंडिंग, उसका जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करके इतना सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तो उस पूरे डेटा सेट में कौन से कॉलम हमारे लिए ज़रूरी हैं वो देख के हमें उस हिसाब से अपना प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये सेम चीज़ आप पावर बीआई में भी करोगे, अनइम्पोर्टेंट कॉलम्स को आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, हाउ वुड यू एफिशिएंटली हैंडल एंड प्रोसेस लार्ज स्केल टाइम सीरीज डेटा इन पाइथन। How would you efficiently handle and process large scale time series data in Python? Efficient handling of large scale time series data involve using specialized libraries like Dask or VAX for out of core computation, optimizing data structure and algorithm and leveraging parallel processing techniques। तो क्या क्या बातें बोली गई इसमें, स्पेसिफाइड लाइब्रेरीज होंगी आउट ऑफ कोर कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग डाटा स्ट्रक्चर होगा, जो हम अपनी खुद की दिमाग से कुछ कॉलम्स को हम हटा देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेवरेजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक होंगी कि पैरेलल में कोड जो है कंटिन्यू रन करता रहे, अगर एक हमारा डेटा डन हुआ है तो उसके साथ साथ एक और भी हो जाना चाहिए, एक और भी होना चाहिए, एक और भी जाना चाहिए, ऐसे टाइम भी बचता है और मेमोरी बचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट इन ए क्लासिफाइड प्रॉब्लम यूजिंग पाइथन। Imbalanced data set.
हमारे पास इतना सा डेटा है, यहाँ पे हमारे यूजर ज्यादा है, यहाँ पे हमारे यूजर कम है, यहाँ पे रत्ती भर भी नहीं है, यहाँ पर इक्का दुक्का है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी इक्का दुक्का जो है उनको प्रोडक्ट ना मिले, मिलना चाहिए। बट ये डेटा हमारा इम्बैलेंस्ड है। इसको हैंडल करने के लिए जो टेक्निक हमने इस्तेमाल करी है वो है, टेक्निक फॉर हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट इंक्लूड ओवर सैम्पलिंग, बार बार सैम्पलिंग करना उसका, यूजिंग स्मॉट, अंडर सैम्पलिंग द मेजोरिटी क्लास, ओवर सैम्पलिंग द माइनॉरिटी क्लास। ठीक है, मैंने बताया मेरे पास डेटा सेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है मेरा, जो मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उन लोगों का, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते। तो मैं यहाँ पे छोटा सैंपल तो नहीं उठाऊंगी ना, जहाँ पे थोड़े से एक दो लोग हैं, यहाँ मैं बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल उठाऊंगी, मतलब ओवर सैम्पलिंग द माइनॉरिटी क्लास। और यहाँ जहाँ बहुत ज्यादा कस्टमर है, यहाँ पे मैं छोटा सैंपल उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे कस्टमर्स ज्यादा है। ठीक है, दो टेक्निक हो गई, ओवर सैम्पलिंग द माइनॉरिटी क्लास एंड अंडर सैम्पलिंग द मेजोरिटी क्लास, यूजिंग डिफरेंट इवेल्युएशन मैट्रिक्स, F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल कर्व्स, ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, एंड यूजिंग एल्गोरिदम दैट आर लेस सेंसिटिव टू क्लास इम्बैलेंस लाइक डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, हाउ वुड यू परफॉर्म फीचर स्केलिंग इन पाइथन एंड व्हाई इज इट important to machine learning? Feature scaling is important for assuring that feature have the same scale, preventing some feature from dominating other in algorithm. ठीक है, like gradient descents. Common technique includes standardization, obviously, subtracting mean and divided by standard deviation and normalization. Next question is, explain the purpose of rolling function in pandas for time series analysis and provide one example. Rolling is used to compute rolling statistics. For example, rolling mean, rolling sum. Alright? Over a specified windows of time. एग्जाम्पल है हमारे पास, रोलिंग मीन हमने कैलकुलेट करना है, विच मीन डेटा फ्रेम में वैल्यू निकाली हमने, और रोलिंग विंडो 7 उसका मीन निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया। Next is, explain the purpose of stack and unstack function in pandas with example. Stack is used for pivot the column for a data frame, while unstack is used to pivot the rows. Stack is for columns and unstack is for rows back to column. Stack columns को रो में कन्वर्ट करता है और unstack रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, how would you handle multicollinearities in a regression analysis using Python? Lasso regression, this one, ridge और lasso regression, ठीक है, एंड PCA, these are the few techniques जो कि डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के काम आती है, उससे हम इसको मल्टीकोलैरिटी को मैनेज कर सकते हैं। टेक्निक फॉर हैंडलिंग मल्टीकोलैरिटी इंक्लूड रिमूविंग वन ऑफ द कोरिलेटेड वेरिएबल यूजिंग डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक लाइक PCA और यूजिंग रेगुलराइजेशन मेथड लाइक रिज और लेसो रिग्रेशन। ठीक है, explain the purpose of PCA class in scikit-learn and how it would be used for dimensionality reduction. The PCA class in scikit-learn is used for linear dimensionality reduction by projecting data onto a lower dimensional subspace. It identifies the directions that maximize the variance of the data and reduce the dimensionality while preserving most of the variability. ठीक है, हमारे डेटा की वेरिएबिलिटी को प्रोडक्ट प्रोटेक्ट प्रिजर्व करते हुए PCA जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ठीक है, वो हमारा डायमेंशन रिडक्शन के काम में यूज होता है। इट आइडेंटिफाइज द डायरेक्शंस, ठीक है, वो डायरेक्शंस वो आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे वेरिएंस सबसे ज्यादा हो, तो वेरिएंस थोड़ा कम करेंगे, हमारा डेटा स्टेबलाइज होगा, उस पे हम काम करेंगे। While recognizing those directions, it eliminates those directions and then reduce the dimensionality while preserving the variability. अब डाटा की वेरिएबिलिटी भी तो खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एरियाज जहाँ पे वेरिएशंस वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ता जा रहा है उस डायरेक्शन में वेरिएंस, उसको रिड्यूस कर देता है ये PCA. Alright, how do you install external libraries in Python? External libraries in Python can be installed using package managers like PIP.
For example, to install Panda library, you can use the command pip install pandas, pip install os. How do you read SESV into a data frame using pandas? हम सब ने डेटा अपलोड कर रखा है, ये सवाल इतना आसान है, पी डी डॉट री अंडर स्कोर सी एस वी एंड राउंड जो होते हैं हमारे ब्रैकेट्स। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सी एस वी फाइल का नाम। हाउ डू यू सिलेक्ट स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन pandas? You can use indexing and slicing and select specific row and column from a data frame in pandas. For example, ilock 2513। ठीक है। How do you create a line plot using matplotlib? Import matplotlib.pyplot as plt and plt.plotxy। हमारी सिंपल सी लाइन प्लॉट तैयार हो जाएगी। ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डाटा क्लीनिंग इन डेटा एनालिसिस। सबसे जरूरी तो यही है, हमारे पास रो डाटा आया, हमने डेटा क्लीन ही नहीं किया, ऑपरेशन रन कर दी, हमारा प्रोडिक्शन ही खराब हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है? नल वैल्यूज को हटाना, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना, मिसिंग डेटा को हटाना। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ताकि हमारा डेटा रेगुलराइज हो जाए। नल वैल्यूज को किसी और वैल्यू से चेंज कर देना, मीन से चेंज कर देना या जीरो से चेंज कर देना। डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स, inconsistencies, and missing values in the dataset to improve its quality and reliability for analysis. It involves tasks such as removing duplicates, handling missing data, and correcting formatting issues. Okay? How do you check for missing values in a data frame using pandas? We check that for df is null. इस कमांड से हम चेक करते हैं। यू कैन चेक इज नल मेथड, यू कैन यूज इज नल मेथड इन pandas टू चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज इन डेटा फ्रेम। व्हाट आर द कॉमन मेथड फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन डेटा फ्रेम? अब मिसिंग वैल्यूज हमें मिल गई, अब हम उनको हैंडल कैसे करेंगे, मतलब हमें वो हटानी पड़ेंगी ना। तो कॉमन मेथड फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इंक्लूड रिमूविंग rows or column containing missing values, filling missing values with specified values, or interpolating missing values based on existing data. Drop and fill and interpolate. Okay. How do you create a histogram? हम सबने विजुअलाइजेशन करके देखा हुआ है। हमें सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना है। import matplotlib.pyplot as plt। उसके बाद हिस्टोग्राम की कमांड है plt.hist डेटा, जो हमारा डेटा होगा उसका, और बीन्स 10। ये कोई भी किस लिमिट तक होना चाहिए, ये लिमिट डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाउ डू यू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ अ प्लॉट इन अ मैटप्लॉटलिब? लाइक विजुअलाइजेशन में आप अपीयरेंस कैसे करोगे? हम उनको टाइटल दे सकते हैं, हम उनको कलर दे सकते हैं, हम लाइन का स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं कि डॉटेड होगा या फिर बोल्ड होगा या फिर वेवी होगा, क्या होगा। मार्कर्स लगा सकते हैं, एक्सेस की लिमिट सेट कर सकते हैं यूजिंग करस्पॉन्डिंग फंक्शंस लाइक plt.py टाइटल, ये टाइटल होगा पूरे ग्राफ का, plt.xlabel, एक्स लेबल का नाम, वाई लेबल का नाम, plt.color, किस कलर में होगा, plt.line style, plt.marker, plt.xlim and plt.ylim limits, x limits and y limits. All right. What is the purpose of data normalization in data analysis? क्या होता है डेटा नॉर्मलाइजेशन? आउटलायर्स को हटा देना, उसको एक ऐसे रेंज में सेट कर देना जिससे हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही निकले, डेटा को नॉर्मल कर देना। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें अलग अलग वेरिएशन है, यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेटा बहुत कम है, यहाँ पे डेटा इतना सा है, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा है। उन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि हम एक सही सैंपल उठा सकें। द पर्पज ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन इज टू रीस्केल द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल फीचर टू अ कॉमन स्केल without distorting difference in the range of values. It particularly useful in machine learning algorithm that requires, one second आगे पीछे हो गया, हाँ, yeah. Once again, the purpose of data normalization is to rescale the value of numerical features to a common scale without distorting.
detecting differences in the range of values. It is particularly useful in machine learning algorithms that require input features to be on a similar scale to prevent certain feature from a dominating other. डोमिनेटिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं डेटा के अंदर, उसको जो नॉन डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके साथ नॉर्मलाइज कर देना, ताकि कल को जब हम अपना आउटपुट निकालें तो वो उसी के बेसिस पे ना हो कि जो डोमिनेटिंग फीचर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम कॉमन मेथड फॉर डेटा नॉर्मलाइजेशन? Minimax scaling, Z-score normalization, robust scaling. Min-max scaling scales the data for a fixed range 0 to 1. Z-score normalized scale to the data to have mean of 0 and standardized deviation of 1. And the robust scaling scales the data based on the percentile to be robust to outliers. तो तीन मेथड है। पहला है जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन, सॉरी, मिन मैक्स, देन जी स्कोर एंड देन रोबोट स्केलिंग। तीन तरीके हैं जिससे हम नॉर्मलाइजेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू परफॉर्म डेटा नॉर्मलाइजेशन यूजिंग साइकिट? मैं एक मिन मैक्स का एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगी। ठीक है। फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर, स्केलर इज इक्वल टू मिनिमैक्स ऑलरेडी डिसाइडेड, स्केल डेटा, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा। अब हमारा जो डेटा है वो मिनीमैक्स स्केलर के हिसाब से नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह हम रोबस्ट स्केलर का भी कर सकते हैं। ठीक है। what how do you perform data aggregation using pandas? You can perform data aggregation using group by। एक एग्रीगेटेड डेटा मेरे को चाहिए एक पर्टिकुलर एज का या एक पर्टिकुलर जियोग्राफी का या एक पर्टिकुलर बीमारी का, तो मैं ग्रुप बाय का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। ये रहा ग्रुप इज इक्वल डीएफ डॉट ग्रुप बाय नेम, मतलब कॉलम का नेम या फिर रो का नेम, और फिर उसका मीन निकाल देना मैंने। हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा फिल्टरिंग इन डेटा एनालिसिस? The purpose of data filtering is to extract subset of data that meet specified criteria or conditions that are useful to our analysis. And those which are not useful for our analysis will be eliminated. That is called data filtering. ठीक है। It is used to focus on relevant portions of the data for further analysis and visualization. How do you filter data in a data frame using pandas? You can filter data in a data frame with this स्कोर जिसके 90% से ऊपर हुए या स्कोर जिसके 80% से ऊपर हुए, अगर मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है तो ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सब यूज करके हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट तैयार करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक रैंडम डाटा, आप चाहे तो चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि ये जो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और अमाउंट सिटी के हिसाब से मुझे एक रैंडम डाटा उठा के दो जो मैं कोलैब में रन करूंगी, और यूजिंग पांडाज मुझे ये सारे सॉल्यूशन चाहिए। मेरे को टोटल रेवेन्यू, identify the top 3 customers, calculate the average order and find the month with the highest sales। ये आपका असाइनमेंट है। आपने 39 क्वेश्चन अभी तक समझे हैं। मान लो 40वां क्वेश्चन उन्होंने ऐसा आपको दे दिया, तो असाइनमेंट वाइज भी आपको अपने आप को रैंडम सॉल्व वो देने चाहिए, चैलेंजेस देने चाहिए। देखो, लाइव असाइनमेंट्स के लिए आप अगर डेटा सेट ढूंढ रहे हैं तो आप केगल पे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री डेटा सेट प्रोवाइड कर रही है। ऐसा डेटा सेट जिसमें आपको नल वैल्यूज भी मिलेंगी, आपको नल वैल्यूज डिलीट भी करनी पड़ेंगी। मेरे जो मैं क्लासेस देती हूँ मोस्टली मेरे डेटा सेट्स जो है मैं वहीं से डाउनलोड करती हूँ, और आप भी वहीं से कर सकते हो। आप चैट जीपीटी को बोलिए, आप को पायलट को बोलिए कि मेरे को ऐसा कुछ कंटेंट निकाल के दे दो जो, या फिर ऐसे कोई असाइनमेंट टास्क दे दो जो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए। ऐसे में आप यूट्यूब वीडियो के पूरी तरह सहारे नहीं रहेंगे। हालांकि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी जहाँ पे मैं एक डेटा सेट रखूंगी, उसमें मेरे टास्क होंगे और वो टास्क मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बट इन केस आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन यू कैन डाउनलोड योर ओन डेटा सेट्स and then clean them, analyze them, normalize them, whatever you want to do, just do with them। Okay।
तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हुए मैं और भी वीडियोस आएंगी, और आप अगर एंड तक आ गए हैं देखते देखते तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं सेम काम करने के लिए। ऑलराइट, देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।